और मैं फिर समझाना चाहता हूं कि एक दौर जो अंतिम समय का दौर है वो एक घमासान युद्ध का दौर है। शैतान अपनी पूरी शक्ति के साथ में लड़ाई करने को निकलेगा। आप रेवलेशन की पुस्तक यानी कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को यदि पढ़ते हैं, उस भविष्यवाणियों को आप पढ़ेंगे, आपको समझेगा कि वो अजगर युद्ध करने के लिए निकल आया है। यदि आप रेवलेशन की पुस्तक उसके 13वें अध्याय को 12वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर एक घमासान युद्ध जो कलीसिया के साथ में लड़ने के लिए वो निकल रहा है। मेरे प्रियो, हम सावधान रहें, हम सतर्क रहें, अब जागृत हो जाएं और अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें कि हम केवल उठाए जाने वाले नहीं हैं। पहले हमें अपने विश्वास की बड़ी परीक्षा में से गुजरना पड़ेगा। पहले हमें अपने उस पवित्रता की बड़ी परीक्षा में से गुजरना पड़ेगा। हमारे ईमान की परीक्षा में से गुजरना पड़ेगा। हमें जो जी रहे हैं खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलने के परीक्षा के दौर में से गुजरना पड़ेगा। सुनिए, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें तैयार होना है। हम केवल पुनरुत्थान के विषयों को प्रचार न करें, परंतु हम पहले प्रचार करें कि अंतिम दिनों में कलीसिया कैसे युद्ध में जय पाएगी। अंतिम दिनों की कलीसियाओं के साथ में क्या होने पर है, अंतिम दिनों के विश्वासियों को किस तरह से अपने आप को तैयार करने पर है। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ें और प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ मांगे। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। इस वचन के अनुसार हम उन तमाम विचारों को आज कलीसिया में ऐसे कल्पनाएं डाली जा रही हैं, ऐसे विचार कलीसिया में आ रहे हैं जहां विश्वासियों के विश्वास कमजोर बनते जा रहे हैं। अनंत जीवन की आशा खत्म हो चुकी है, अनंत जीवन का प्यार खत्म हो चुका है, अनंत जीवन की भूख प्यास और अनंत जीवन का जो रेवलेशन उनमें से खत्म हो चुका है। आज कलीसिया में हमें जागृत होने के लिए प्रभु का आत्मा कह रहा है। अंतिम दिनों के इस दौर में अब जो समय हो रहा है और घना होता जाएगा, और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें उसमें से बाहर निकलने को कहता है। और इसीलिए प्रभु के आने के पहले प्रभु ने पहले कह दिया है, जिस समय प्रभु आएंगे उस समय मनुष्य के विश्वासियों के विश्वास का क्या आलम रहेगा। प्रभु ने कह दिया कि मैं जा रहा हूं, फिर से आने पर हूं। वो जब आएंगे उसके पहले कुछ होने पर है। निश्चित प्रभु यीशु मसीह आने पर है, लेकिन उनके आने के पहले जो दौर है उस दौर को पहले समझ ले। उनके आने के पहले जो एक विनाश का पुत्र उठकर खड़ा होने पर है, वो क्रिस्त विरोधी उठकर खड़ा होने पर है, वो जदाल उठकर खड़ा होने पर है, जो अत्यंत भयानक होगा और वो एक छत्र राज्य करेगा और मनुष्यों के हाथों पर वो छाप लगाएगा, उनमें चिप्स लगाएगा। 666 के निशान के बगैर कोई मनुष्य खरीद नहीं पाएगा, बेच नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। इस दौर के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार हो जाएं। आज कलीसियाओं में इतने भयानक कल्पनाओं को डाला गया है कि सत्यता खत्म होते जा रही है। There is only imagination in the life of ecclesia. केवल कल्पनाएं हैं। लोगों को कल्पनाओं में भरमा कर रखा जा रहा है, लोगों को कथा कहानियों में भरमा कर उलझा कर रखा जा रहा है। लोगों को उस दौर के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है, उस युद्ध के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है। सरदार कहते हैं हम चंगा करेंगे, आपको चंगा करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं भाई, सबको है, तैयार करो, एक दूसरे को उठाओ, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और इसलिए प्रभु ने कहा कि आने के पहले क्या मुझे लोगों में विश्वास मिलेगा। क्यों कहा प्रभु ने? मेरे साथ में लूका के सुसमाचार 18वां अध्याय उसके 8वें पद को हम सुने, क्या कहता है वचन। कि जिस समय मैं आऊंगा क्या मुझे मनुष्यों में विश्वास मिलेगा। ये प्रभु कह रहे हैं। आप सोचिए कि आप उस दौर में चल रहे हैं, प्रभु के आने के पहले विश्वास के चिथड़े होंगे, विश्वास
इतना 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 उसमें मिलावट होगी कि विश्वास क्या है, पवित्र विश्वास किसे कहते हैं, ये समझना, ये समझाना भी लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। प्रचारक भी इतने मिलावटी होंगे कि उनको पवित्र विश्वास जो बाइबल में लिखा है, वो पवित्र विश्वास जैसा है वैसा लोगों को वो देने में नाकामयाब होंगे। जिस तरह से प्रभु के वचन में सेवकों के विषय में लिखा है, 1 तिमोथी 3 अध्याय इसके 9 पद में, कि जो सेवक होते हैं वे विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। जो सेवक है, जो सरदार लोग हैं, जो कलीसिया के मुखिया लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि विश्वास को शुद्ध विवेक से, उस भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। और इसलिए प्रभु ने विश्वास के विषय में कहा कि क्या अंतिम दिनों में मैं वापस आने पर मुझे विश्वास मिलेगा। आइए हम देखते हैं लूका 18:8 में। मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, परंतु क्या मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर विश्वास मिलेगा? क्या कलीसियाओं के ईमान लाने वाले तमाम लोगों के मध्य में, क्रिश्चियन लोगों के मध्य में, विश्वासियों के लोग मध्य में विश्वास मिलेगा? ये कहां की परिस्थिति है? जब खुदावन आएंगे। क्यों उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी है? क्यों उन्होंने इतनी बड़ी बात कह रखी है कि क्या मुझे फिर से विश्वास मिलेगा? क्योंकि उनके आने के पहले जो होने वाला है और जो वो विध्वंस का पुत्र जो करने वाला है, वो ऐसे युद्ध में आज सबको डाल चुका है। उसकी इतनी प्रिंसिपलिटीज काम कर रहे हैं, उसके गुप्त रीति से इतने षड्यंत्र चल रहे हैं कि उसने कलीसियाई जीवन के विश्वास को अब भरमाना शुरू कर दिया है। उसमें इतनी मिलावट कर दी है, उसमें इतना एडल्ट्रेशन आ गया है कि सच्चा विश्वास क्या है यही लोगों को समझ में नहीं आता है। आज ये बात है, प्रभु ने कहा आने के बाद। तो आने के पहले क्या होगा? शैतान जो है ऐसे लोगों को भरमाएगा। मेरे साथ में खोलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसके 13वें अध्याय के 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 16 और 17वां पद। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 16 and 17। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप कर दी कि उसको छोड़ इस पर छाप, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन न कर सके। ना कोई लेन देन कर सके, वो छाप मारेगा। किस किस पर छाप मारेगा? आप देखिए उसमें क्या लिखा है। हालेलुया। अब हमें इस दौर के लिए तैयार होना, उस युद्ध के लिए कलीसिया तैयार हो। आज ये झूठी शिक्षा रहे, यीशु तुम्हारा लड़ाई करेगा। उसने हमें लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए कहा है। उसने हमें कहा है कि पवित्र विश्वास जो तुम्हें दिया गया है, एक बार उसकी रक्षा करते रहो, और विश्वास में जो जय पाएगा वही मुकुट पाएगा। जो विश्वास में जय पाएगा, जय ऐसे थोड़ी मिलते हैं कुर्सी में बैठकर, कलीसिया में तालियां बजाकर और कलीसिया में एंटरटेन कर नहीं मिलेगा। जय मिलेगा तुम्हें युद्ध करने के बाद। जो विश्वास में है उन्हें जय प्राप्त करना है। तुम्हें जय प्राप्त करने के लिए युद्ध करना है, युद्ध में जाना है। तैयार करो अपने आप को। तब तक रेवलेशन का चैप्टर ठीक से पढ़ लो। उस ख्वाब में मत रहना अभी सब हो रहा है, चिन्ह दिख रहे हैं, यीशु आएगा हमें उठा लेगा। नहीं नहीं, उसके आने के पहले कुछ और भविष्यवाणी है जिस पर आपको गौर करना है। ऐसा भयंकर होगा, वो छाप देगा, लोग न खरीद सकेंगे न बेच सकेंगे।
और उसने उसे उन लोगों के साथ में, पवित्र लोगों के साथ में लड़ने का उसको अधिकार दे दिया है। वो लड़ेगा उन तमाम लोगों के साथ में। पढ़िए फिर एक बार रेवलेशन, इसकी पुस्तक 13वां अध्याय 7 और 8वें पद में भी। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ पर या उनके माथे पर एक छाप कर दी, हाँ, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। हालेलुया। ये वो समय है, यीशु मसीह के आने के पहले का समय। ये वो दौर है, विश्वास परखा जाएगा। और मैं आपको और एक वचन आपको पढ़ने के लिए कहूंगा, और मैं 13वां अध्याय उसके 7 और 8वां पद में लिखा है, उससे सुनिए, उससे, ये 13वां अध्याय आप घर में पढ़िएगा, बहुत ही आपको मदद मिलेगी। मैं कुछ पदों को इसमें से आपके साथ में बांटना चाहूंगा। उसे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया है, तथा प्रत्येक कुल, लोग, भाषा और जाति पर उसे अधिकार दिया गया है। पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है, नहीं लिखा गया है। जिसके कान हो वह सुन ले। उससे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने का और उन पर जय पाने का अधिकार दिया गया। सोचिए, युद्ध में हमें चलना पड़ेगा। वो उन पर ही जय पाएगा जो सो रहे हैं, वो उन पर जय पाएगा जो मरे हुए विश्वासी हैं, मरे हुए क्रिश्चियन हैं। वो उन पर जय पाएगा जो बेसुध है। वो उन पर जय नहीं पाएगा जो जागृत है, जिन्होंने अपने आप को उस युद्ध के लिए तैयार किया है। वो उन तमाम परिस्थितियों का सामना करेंगे, यहां तक कि प्राण देने तक वो वफादार रहेंगे। वे प्राण दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ऐसा समय आने पर है, मसीह के आने के पहले हम उस दौर में चलने वाले हैं जो शैतान का अर्थात 666 का समय आने पर है। वो समय तमाम कलीसियाओं के लिए, विश्वासियों के लिए भयंकर दौर होगा। उसके लिए पहले अपने आप को तैयार करो, और उसमें जो तैयार रहेंगे, उसमें जो जय पाएंगे, वो पुनरुत्थान के समय में उठाए जाएंगे। ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है। हम कहां पर हैं? हम विश्वास के विषय में कहां जागृत हैं? हम उस पवित्रता के विषय में कहां जागृत हैं? दुर्भाग्य की बात है, मसीह लोगों को पवित्रता, शुद्धता, इसका अभी भी कोई ज्ञान नहीं है। वो जो खुदावन खुदा है, कितना अद्भुत है, कितना पाक है, कितना आदर के योग्य है, इसका अभी हमें समझ में नहीं आया है। जिसके सामने फरिश्ते झुकते हैं, उसको हम सिंगुलर नाम से बुलाते हैं, यीशुआ। जिसके सामने फरिश्ते घबराते हैं, उसके सामने हम बेवकूफियां जताते हैं, उसका नाम हमेशा पवित्र माना जाए। वही खुदावन खुदा है जो बाद में आने वाला है। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि मेरे आने के पहले यहां पर यह होगा। प्रकाशित वाक्य में ये पुस्तक उन्हीं की पुस्तक है, खुदावन यीशु मसीह की पुस्तक। उन्होंने ये बात बता के रखा है। सोचिए, उस पशु को यह अधिकार दिया है कि वो पवित्र लोगों के साथ में युद्ध करें और उन पर जय प्राप्त करें। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। इस पुस्तक को ठीक से पढ़िए।
और उसने ये प्रबंध किया है कि जिसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको छोड़ कोई और व्यक्ति लेन देन न कर सके। बुद्धिमानी इसी में है, जिसे समझ हो वह उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले। ये कब होने पर है? ये अब होने पर है, हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने के पहले होने पर है। पहले इस पर ध्यान दीजिए, पहले इसका प्रचार कीजिए, पहले इसको लेकर लोगों को तैयार करिए। पहले हमें युद्ध में जाना पड़ेगा, हमें उस दौर में, कलीसिया को उस दौर में से गुजरना पड़ेगा। The Holy Spirit of God is now speaking to me. The time is not being prepared for all the ecclesia, all the believers in the world, that they should prepare themselves for the war against the 666, the war against the strategies of the Antichrist. हमें तैयार करने के लिए परमेश्वर तैयारी, पवित्र आत्मा हमें भेज रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तैयार करना चाहता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ देना चाहता है। हमें विश्वास के उस पवित्र विश्वास के उसमें हमें लेकर चलना चाहता है, उस रहस्य में हमें लेकर चलना चाहता है। आज कलीसिया में जितने भी पासवान हैं उनको जाकर पूछे विश्वास का भेद क्या है, नहीं बता पाएंगे। उनके पास कोई विश्वास के भेद नहीं है, उनके पास केवल मिश्र विश्वास है, एडल्ट्रेट, कालाबाजारी किया हुआ, उसमें मिलावट किया हुआ। धन्य है वे जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता जिनके पास ये आज है, उन्होंने उनकी आवाज को सुनो। आज उनके और अपने कान लगाओ। अपने कान की खुजली मिटाने के लिए सब प्रकार के ऐसे वैसे धन देने वाले, दौलत देने वाले और सारी दुनिया की ऐशो आराम की चीजें देने वाले, ये प्रचार को अभी बाजू में रखो, ये सुनना बाजू में रखो। उस दौर में कोई विश्वासी खड़ा नहीं रह पाएगा, ये लिखा है, पहले इसके लिए तैयार रहो। क्योंकि प्रभु का समय अब आने के पहले हमें इस समय में से गुजरना पड़ेगा। कलीसियाओं को इस दौर में गुजरना पड़ेगा। पहला यूहन्ना इसका 3 अध्याय और 8वां पद, इसके बारे में हम देखें प्रभु क्या कह रहे हैं। पहला यूहन्ना 3:8, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान का आरंभ ही पाप करता है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया हुआ है। और हमें किस लिए रखा है? शैतान के कामों को एक्सेप्ट करने के लिए। जो शैतान की ओर से वो पाप करेगा। सिंपल। आज कलीसियाएं विश्वास में कहां पर है? जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। आज लोगों की प्रवृत्ति कहां पर है? पाप करने की तरफ। जवान लोग बॉलीवुड की नकल करने में जा रहे हैं। म्यूजिशियंस हाथ में धागे दोरे बांधकर, काले पीले मणि बांधकर, चेहरे पर दाढ़ी और मूंछों की भिन्न भिन्न कलाकारियां करके, बालों को अलग अलग ढंग से सजाते हुए, गोथिक, आज तो गोथिक बहुत चल रहा है, ये शैतानी हेयर कट है गोथिक। कहां जा रहे हैं? आज
शैतान से लड़ने के लिए नहीं, परंतु शैतान की बातों को एक्सेप्ट करने में कलीसिया के जवान लोग चल रहे हैं। कलीसिया के अंदर में जो म्यूजिक आ रहा है, ये म्यूजिक किस प्रकार का है? क्या परमेश्वर को भाता है? इस म्यूजिक के बजाने से किसका अभिषेक उतर रहा है? कौन वहां प्रेजेंट हो रहा है? आज ऐसा संगीत आया है जो सैतानिक चर्चेस में से और वहां के बहुत बड़े बड़े सिद्ध उनके जो म्यूजिशियंस हैं उनके द्वारा मार्केट में आया हुआ है, उनके धुनें आई हुई हैं, उनके कंपोजिंग आए हुए हैं। और वहां पर भी आप सैतानिक चर्च में जाकर देखिए, वहां पर भी जब धुनें बजाई जाती हैं वहां पर भी एक प्रेजेंस उतरता है। म्यूजिक बजाने से जो प्रेजेंस आता है वो केवल पवित्र आत्मा का नहीं होता है। आत्मा को पहचानने की तो हमें आंखें है नहीं, आत्मा को परखने का तो हमें ज्ञान नहीं, आत्मा को जानना और जांचना और पहचानने का तो हमने आंखें खो दी है, कान तो बहरे हो चुके हैं और दिमाग पे तो पूरा छाप लगी हुई है। कई बार मैंने सुना है, ओ इतना अच्छा म्यूजिक बजा, इतना अच्छा वर्शिप हुआ कि बहुत अभिषेक। अरे किसका अभिषेक था? कौन उतर आया तुम्हारे म्यूजिक में? कौन उतर आया तुम्हारे गाने बजाने के द्वारा? अगर परमेश्वर का अभिषेक आता है वहां लोग पवित्र होते जाते हैं, वहां लोग पापों से पश्चाताप करते हैं, वहां लोग गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं, वहां लोग अपनी बुराइयों को छोड़ देते हैं। यह परमेश्वर का अभिषेक है। शैतान का अभिषेक, शैतान जब उतर आता है उसके इंस्ट्रूमेंट बजाने से वहां पर केवल आनंद आता है, केवल आनंद। लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, लोग केवल आनंद से बोले आज बहुत मजा आ गया भाई, आज बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अभिषेक था। आज किसका अभिषेक था? किसका अभिषेक था? अगर वो अभिषेक आया तो तुम्हारी जिंदगियां बदली क्यों नहीं? वो अभिषेक आया तो तुम्हारे चेहरे बदले क्यों नहीं? तुम्हारे दिल बदले क्यों नहीं? सोचिए, आज शैतान ने अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान करके कलीसिया में डाल दी है। म्यूजिक के बारे में सावधान हो जाइए, इंस्ट्रूमेंट के बारे में सावधान हो जाइए। कंपोज करने वालों, गीत के लिखने वालों, म्यूजिक बजाने वालों, सावधान हो जाइए। खुदावन पाक रूह से पूछिए कि आसाफ का संगीत वो तुम्हें अदा करे, दाऊद का संगीत तुम्हें अदा करे, जो उसके प्रेजेंस को ले आता है। किसका प्रेजेंस आ रहा है कलीसिया में? आज वो दौर, कलीसिया का जो दौर है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। एक अंतिम वचन आपके लिए इस क्लिप में डालूंगा, पढ़िए मेरे साथ में। प्रकाशित वाक्य इसका 18वां अध्याय और उसके 4थे पद को। प्रकाशित वाक्य इसका 18वां अध्याय और 4था पद। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द को यह कहते सुना। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द को यह कहते सुना, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, उनमें से निकल आओ, जिससे कि तुम उसके पापों के सहभागी न बनो और तुम पर उसकी विपत्तियां न आ पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और परमेश्वर ने उसके अधर्म के कामों को स्मरण किया है। सुनो, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आएगी, महामारी, शोक, अकाल, और वह अग्नि से भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो न्याय करता है सर्वशक्तिमान है। बाहर निकलो, हे मेरे लोगों, उनमें से बाहर आओ।
पवित्र विश्वास को सीखो, पकड़ो, पवित्र आचरण को पकड़ो, तैयार रहो, क्योंकि यही जो चीजें हैं तुम्हें उस दौर में खड़ा रखेगी। शैतान से लड़ने के लिए तुम्हें वो हथियार काम आएंगे जहां लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम खड़े रह सको। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 10 से 18, ताकि तुम खड़े रह सको। ये मत समझना कि हम कैसे भी रहें, कैसे भी जिए। अब हम में से हर एक को युद्ध के लिए तैयार होना है, अपने आप को मजबूत करना है, कसरत करो, भीतरी मनुष्यत्व में बल प्राप्त करो, जिंदा हो जाओ, जागरूक हो जाओ, क्योंकि लिखा है ये दौर खराब है। एक और पद को हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5वां अध्याय उसके 8 और 9 पद को। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए? उसे तुम्हारा मटन अच्छा लगता है, तुम्हारा खून अच्छा लगता है। शैतान को जैसे तुम चिकन खाने में और मटन खाने में बहुत उस्ताद हो, बिरयानी खाने में बहुत उस्ताद हो, वो भी तुम्हें खाने में छोड़ेगा नहीं। किसको फाड़ खाऊं? शैतान गरजने वाले शेर की नहीं घूमता फिरता रहा है कि वो किसको फाड़ खाएगा। क्या स्ट्रेटेजीज है? जो इनविजिबल एरिया है उसमें क्या स्ट्रेटेजी है? शैतान तुम्हारे इर्द गिर्द में कैसे प्लानिंग कर रहा है? तुम्हारे आत्मिक जीवन के विरोध में कितने सारे ट्रैप्स लगाए गए हैं। केवल पबजी में बंदूक से उड़ाते उड़ाते एक मौके तक पहुंचने से तुम हीरो नहीं बनने वाले हैं, पागल हो जाओगे। जैसे बहुत से बच्चे पागल हो चुके हैं। आजकल बच्चों में पबजी खेलने का बहुत शौक हो रहा है। टिकटॉक पर छोटे छोटे डांस डालना का उनको बड़ा अच्छा लगता है। ठुमके लगाकर, कहां पर हो तुम लोग? ओए टिकटॉक और पबजी वालों, तुम्हें लगता होगा कि हम तो बंदूक से इतने सारे लोगों को मारे, इतने हम पॉइंट्स कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं, 10,000। तो मेरे कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि उसमें पैसे भी मिलते हैं। अरे उस युद्ध के लिए नहीं, इस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पढ़िए एक बार फिर से पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8 से 9 पद। सचेत हो, सचेत हो, जागते रहो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भोगते रहो। जान लो तुम्हारे भाई जो संसार में दुख भोगते रहे, अब इसलिए दुख भोग रहे थे कि वो विश्वास के द्वारा लड़ाई नहीं कर रहे हैं। जो विश्वास में तैयार होकर लड़ाई नहीं करता है दुख भोगेगा। दुख और विपत्तियां उनको खा जाएगी, शैतान के दांत उनमें गड़ जाएंगे। परंतु जो विश्वास में स्थिर है वो लड़कर शैतान पर जय प्राप्त करेंगे। वो अपने गवाही के कारण उस पर जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। वो अपने गवाही के कारण उन पर जय प्राप्त करेंगे। विश्वास के कारण जय प्राप्त करेंगे। कैसे विश्वास को आपकी रक्षा करना है, कैसे मजबूत होना है, इस पर हम ध्यान दें, क्योंकि ये आज का दौर है। वहां पुनरुत्थान होने के पहले तुम्हें यहां से गुजरना पड़ेगा। कल्पनाओं में मत जीना और ऐसे लोगों के मीठे वचनों में नहीं आना। अभी का दौर जो पवित्र आत्मा कह रहे हैं, the Holy Spirit of God is now inspiring me to warn you and alert you. Be prepared for the war. Be stronger in faith and courageous and hold the word of God and you will attack them.
गॉड ब्लेस यू। हम एक और क्लिप में इसके आगे के सीरीज में मिलेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीष दे। इंतजार करें, हम फिर वापस आ रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन।